छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का चुनाव परिणाम आ चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बेहद उम्दा प्रदर्शन करते हुए पूरे के पूरे नगरीय निकाय में अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं बात की जाए नगर निगमों की भी तो यहाँ पर क्लीन स्वीप उन्होंने किया है, यानी कि पूरे के पूरे जितने 10 नगर निगम हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर उनके ही मेयर बैठने वाले हैं, ये मानकर चलिए। और इस बीच में पूरे के पूरे चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो और नगर निगम है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा इस बार भारतीय जनता पार्टी का रहा। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार कौन कौन से नगर निगम में किनके महापौर कौन कौन चुन के आ रहे हैं और कितने वोटों के अंतर से वो इस बार जीते हैं। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम हैं, जिसमें से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे 10 नगर निगम में जीत दर्ज की है, यानी कि क्लीन स्वीप की है। कांग्रेस पार्टी की एक हार हुई है, पिछली बार 10 के 10 उनके पास में थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करते हुए पूरे के पूरे 10 नगर निगमों में अपना किला फतह किया है। बात करते हैं नगर पालिका की, तो 49 नगर पालिका पर चुनाव हो रहे थे और इस बीच में जो नगर पालिका है उसकी अगर बात की जाए तो 35 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 8 में सफलता मिली है। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी एक जो नगर पालिका है वहां पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर निर्दलीय की बात की जाए नगर पालिका में तो पांच नगर पालिका ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, यानी कि वहां पर उनके ही महापौर बनेंगे। नगर पंचायत की बात की जाए तो इस बार 114 नगर पंचायत पर चुनाव हो रहे थे, जिसके भी नतीजे आए और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा टैली में आगे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को जहां 114 में से 81 जो नगर पंचायत है वहां पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी महज 22 जो नगर पंचायत है वहां पर जीत दर्ज कर पाई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 1 पर और जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे उन्होंने 10 नगर पंचायत में अपना जीत दर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं जो 10 नगर निगम है वहां पर किनके किनके बीच में टक्कर था और कहां पर कितने वोट किनको पड़े और किनको जीत दर्ज की है। शुरुआत बिलासपुर से करते हैं। बिलासपुर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है और चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही प्रचार में अपना जी जान झोंक दिया था, लेकिन आज जब चुनाव के परिणाम आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूजा विधानी ने कांग्रेस के प्रमोद नायक को 66,179 वोटों से शिकस्त दी है, यानी कि उनको हराया है। अगर बात की जाए बिलासपुर नगर निगम में तो 70 वार्ड आते हैं, जिनमें से 40 पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं पर 18 में कांग्रेस पार्टी और 3 पर निर्दलीय को कामयाबी हासिल हुई है। दुर्ग की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग में भी काफ़ी ज़्यादा कांटे का टक्कर देखा जा रहा था और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की है। अलका बागमारे ने 67,000 वोटों से कांग्रेस के प्रेमलता साहू को हराया है, यानी कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। अगर बात की जाए वार्ड वार तो यहाँ पर दुर्ग में 60 वार्ड आते हैं, कुल 60 वार्ड हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 43 पर अपना जीत दर्ज किया है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी महज 11 सीट ही मिल पाया और निर्दलीय को 6 यहाँ पे सीट मिले हैं। बात करते हैं धमतरी में। धमतरी में एक तरफा मुकाबला देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनका नामांकन ही रद्द हो गया था धमतरी में, तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिला कि अब उनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं थे कोई। निर्दलीय तौर पर बहुत से खड़े जरूर थे, लेकिन उन्होंने उतनी टक्कर नहीं दी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे रामू रोहरा ने 34,085 वोटों से जीत दर्ज की है। धमतरी में वो महापौर बनेंगे। बात करते हैं कोरबा में। कोरबा में भी महिला आरक्षित सीट इस बार हुआ, तो कोरबा में कहा जा रहा था कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी कुछ चमत्कार करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हराया। कोरबा में संजू देवी ने कांग्रेस पार्टी की उषा देवी को 52,000 वोटों के अंतर से हराया है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो रायगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तरह से प्रचारित किया कि देखिए हम चाय बेचने वाले को महापौर के प्रत्याशी बना रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ और इसका भी एडवांटेज कहा जा सकता है कि मिला। और ओपी चौधरी यहाँ से आते हैं तो उनके साख का भी सवाल था और यहाँ पर जीत दर्ज हुई। रायगढ़ नगर निगम में जीवर्धन सिंह चौहान यहाँ से जीते हैं। जानकी काटजू को 36,365 वोटों से हराया है रायगढ़ में।
बात कर लेते हैं राजनांदगांव की। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट था क्योंकि इस बार बड़े दो दिग्गजों के बीच में मुकाबला था। एक तरफ जहां मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से थे, क्योंकि पिछले बार मधुसूदन यादव सांसद भी रहे और पूर्व महापौर भी रहे, और इस बार विश्वास स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़े चेहरे को, अब नेता को सामने लाया था कि इनको हम टक्कर में रखेंगे करके, निखिल द्विवेदी। लेकिन निखिल द्विवेदी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा मधुसूदन यादव के सामने, और 43,500 वोटों के अंतर से उनकी हार हुई है निखिल द्विवेदी की, और यहाँ पर मधुसूदन यादव जीते हैं। यहाँ पर 51 वार्ड है राजनांदगांव में, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, देखा जाए तो 51 वार्ड, आधे से ज़्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। बात कर लेते हैं जगदलपुर का। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीट रहा यहाँ का। जगदलपुर में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा कि हो सकता है यहाँ भी कुछ कांटे का मुकाबला हो जाए, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जगदलपुर में भाजपा के प्रत्याशी संजय पांडे ने मलकित सिंह गैदू को शिकस्त दी है। 8,772 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। 38 वोट उनको मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मलकित सिंह गैदू को 29,276 वोट ही महज मिल सके, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 8वें नंबर पर अगर देखा जाए तो अंबिकापुर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहा, क्योंकि अंबिकापुर में पिछले बार जब और हुआ था चुनाव महापौर का, तो उस समय भी यही दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के आमने सामने रहे। लेकिन उस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की जीते थे, और इस बार मंजूषा भगत ने जीत दर्ज की है, यानी कि बदला लिया है पिछली बार का। अंबिकापुर में 11,063 वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को हराया है मंजूषा भगत ने। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 48 वार्ड आते हैं यहाँ, और टी एस सिंहदेव जी भी यहाँ से आते हैं। टी एस सिंहदेव का एरिया माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। भाजपा को यहाँ पर 31 सीट मिले हैं 48 में से, वहीं पर कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर ही सिमट गई और निर्दलीय के खाते में 2 सीटें गई है। अब बात कर लेते हैं चिरमिरी की। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीट माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे विनय जायसवाल को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। चिरमिरी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनय जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा। राम नरेश रॉय के आगे 4,000 वोटों के अंतर से वो हारे हैं विनय जायसवाल। बात कर लेते हैं अब आखिर में राजधानी रायपुर की। काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये सीट, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे बीजेपी के लिए सूखा था। कांग्रेस पार्टी के लगातार 15 साल तक महापौर रहे, अब वो जीत का सूखा यहाँ पर खत्म हुआ है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस पार्टी ने दीप्ति दुबे को चुनावी मैदान में लेकर आए थे, पूर्व महापौर रहे प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी, वहीं पर एक नेता प्रतिपक्ष रही अभी पिछले समय में मीनल चौबे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में लेकर आए थे। तो ऐसे में दोनों के बीच में कहा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत वोटों के अंतर से बीजेपी की नेत्री मीनल चौबे ने जीत दर्ज की है। मीनल चौबे को 3,15,835 वोट मिले, तो वहीं पर दीप्ति दुबे को 1,62,543 वोट मिले। जीत का अंतर अगर देखा जाए तो इस बीच में 1,53,290, इतने बड़े गैप के साथ में जीत दर्ज की है मीनल चौबे ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की महिला महापौर यहाँ पर बनने वाली 15 साल का सूखा खत्म हुआ है। अगर बात की जाए वार्डवार, तो यहाँ पर राजधानी रायपुर में 70 वार्ड आते हैं नगर निगम में, जिसमें से इस बार रिकॉर्ड तोड़ भाजपा ने जीत दर्ज की है। 70 में से 60 इस बार भाजपा के खाते में गए हैं, और महज 7 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी ही जीत सकी। इवन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्व महापौर रहे एजाज ढेबर भी लड़ रहे थे अलग सीट से, वो भी हार गए हैं। उनकी धर्मपत्नी की जीत हुई है। इन 7 में से एक वो भी हैं जो कि उनकी धर्मपत्नी एजाज ढेबर की लड़ रही थी, अर्जुमन ढेबर, वो उन्होंने जीत दर्ज की है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी 3 जीते हैं, मतलब राजधानी रायपुर में 70 वार्ड 60 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 7 कांग्रेस पार्टी के, और 3 निर्दलीय के खाते में गए। तो ये पूरा गुणागणित है इस पूरे चुनाव का लब्बो-लुआब। आज चुनाव का परिणाम आया है, और चुनाव के परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे, और चूंकि जिनकी सरकार रहती है, कहा यह जाता है कि शायद हो सकता है उनकी ज़्यादा, पिछले बार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो उस समय कांग्रेस पार्टी के जीते थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जीते, यानी कि ये पूरा गुणागणित है, ये पूरा समीकरण है। आज चुनाव का दिन है और ये परिणाम आए हैं, कहीं पर खुशी तो कहीं पर गम है। खैर, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आपकी राय क्या है इस बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।